हरि ओम। आज हम गीता के 10वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें भगवान के ऐश्वर्य के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यक्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। भूय भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहम प्रीयमाणाय, अपना प्रिय मानकर प्रीयमाणाय वक्ष्यामि कहता हूं, हित कामया, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूं। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यक्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, संपूर्ण त्याग से युक्त है, वही भगवान है। जब मनुष्य इस धराधाम में थे, क्षमा कीजिएगा, जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। उन्होंने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया, संपूर्ण यश का प्रदर्शन किया, संपूर्ण धन का प्रदर्शन किया, संपूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन किया, संपूर्ण सौंदर्य का किया और संपूर्ण त्याग का किया। जब कृष्ण इस धराधाम पे थे, इस पृथ्वी पे थे, तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का तथा कार्य का और भी गुह्य दान प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में ही हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत में के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः, कभी नहीं मेरे जानते हैं, सुरगणाः देवता, प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, ना कभी नहीं, महर्षयः बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूं, आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही, देवानाम देवताओं का, महर्षिणाम महर्षियों का, च भी सर्वशः सभी तरह से। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम
च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं, उद्गम हूं। ना मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहां पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन के द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है, वहीं तक सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहां हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जब भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यः माम अजम अनादिं च वेत्ति लोकमहाईश्वरम् असम्मूढः सः मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। प्रमुच्यते अर्थात मुक्त हो जाता है। अजम अर्थात अजन्मा, अनादिम अर्थात आदि रहित, जिसका आदि नहीं है, व्यक्ति जानता है। महाईश्वरम परम स्वामी, असमूढ़ मोह रहित, मर्त्येषु मरणशील लोगों में, मर्त्येषु मरणशील लोगों में, सर्व पापई सारे पाप कर्मों से, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते।
जैसा कि 7वें अध्याय में 7:3 में कहा गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित दत्तति सिद्ध, ये जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही हैं जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, अज अर्थात अजन्मा कहा गया, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम, इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। तो इसमें वेत्ति लोक महेश्वरम शब्द आया है, उससे यह सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। ये सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं जाना जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात हैं तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है कि जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ और अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं, वे एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अन्नाश्रितः कर्म फलम, जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है।
केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मक्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, बुद्धि ज्ञान संशय से रहित असम्मोह, क्षमा सत्यम दमः इंद्रिय निग्रह, दमः शमः मन का निग्रह, सुखम दुखम भवः जन्म अभाव, मृत्यु भयम च अभयम निर्भीकता एव च अहिंसा समता तुष्टि संतोष, तपः तपस्या, दानम यशः अयशः अपयश अपकीर्ति, भवंती भावाः प्रकृतियां भूतानाम जीवों की मत मुझसे एवं निश्चय ही पृथक विधाः भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। भगवान के द्वारा ही ये गुण उत्पन्न होते हैं। कौन से? बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवोद्भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मक्त एव पृथक पृथग्विधाः। तो जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहां पर उनका वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा, पृथक विधा। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहां इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। जो विद्यालयों में हमें ज्ञान मिलता है, जिसको कि ज्ञान कहा जाता है, वह पूर्ण नहीं है। असम्मोह, असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने से संकोच नहीं करना चाहिए, सत्य कहने में संतोष नहीं करना चाहिए।
संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दमः, दमः का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, जिसे शम कहते हैं। अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दें। भव, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11:2:37 में कहा गया है कि भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्। भय तो हमारे पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा, इसका अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे निकलते हैं, ऐसा नहीं है। उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह की पूरा पूरा उपयोग कर सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता, समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्याधिक राग अच्छा होता है, ना अत्याधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने के अनुकूल हो, संपन्न करने में अनुकूल हो, उसे ही ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है, मतलब रहता है। तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे।
उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थी अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनैतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर भी जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के लिए संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थी अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोमय या रजोगुण में किया गया जाता हो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह सम उन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान की समुन्नत अज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है, उनका कार्य भी अच्छा है, निमित्त जो है वह अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है। जैसा कि वेदों में उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण में यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातिथि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मण को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासी को भी दान दिया जाना चाहिए। सन्यासी द्वारा द्वार द्वार जाकर जो भिक्ष मांगते हैं, सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बन कर उन गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि
वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मण को तथा उसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं देना चाहिए। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देश समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उससे उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु वे भिन्न रूप में स्थित हैं, भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमाः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वार मनवः तथा मतभावाः मुझसे उत्पन्न, मानसाः मन से, जाताः उत्पन्न, येषाम जिनकी, लोके इमाः प्रजाः सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारा मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाह प्रजाः। मत भावा मुझसे उत्पन्न, सप्तर्षिगण तथा उनसे पूर्व, उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे से उत्पन्न हुए और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान यहां पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से सात महर्षि और इनसे भी पूर्व चार महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा की सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11-39 श्लोक में किया गया है। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिम योगम मम यह वेत्ति तत्वतः अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति
आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहां पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों सनत कुमार, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड को प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार कर लेता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भावना बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभो, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य सबका प्रभवः उत्पत्ति का कारण, मत्तः सर्वं प्रवर्ततम प्रवर्तते, मत्तः मुझसे सर्वम सारी वस्तुएं प्रवर्तते उद्भत हुई हैं, उद्भूत हुई हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुधा भाव बुधा भाव समन्विता, विद्वान जन, बुधा बुधा ज्ञानी लोग, विद्वान जन, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझे से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विता, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्व वेद में गोपाल लतापनि उपनिषद 1:24 में कहा गया है कि यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में 1 में कहा गया है कि अब अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयता प्रजा सृजयेति, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति ही प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण दष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणादेकादश रुद्रा
जायन्ते नारायणा द्वादश आदित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जायते नारायणाद प्रजापति, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए। नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण से इंद्र। नारायणादष्टौ वसवो, अष्टौ नारायणाद अष्टौ वसवो जायन्ते, 8 वसु उत्पन्न होते हैं। नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य। नारायणाद द्वादश आदित्याः जायन्ते, और उनसे 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। इस प्रकार ये नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही सब अंश है। वेदों का ही कथन है कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 में आता है यह। तब यह कहा गया, एको एको वै नारायण आसिन्न ब्रह्मा न ईशानो नापि नग्नि समौ नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। एको वही नारायण आसीन, न ब्रह्मा थे न शिव, ब्रह्मा न ईशानो नापो नग्नि समो ने में द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद 1 में कहा जाता है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिं च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वो मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। प्रजापति च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहिनी, मम माया विमोहितौ। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देव तस्मा जातश्चतुर्मुख, तस्मात् रुद्रो भवद्देव सच सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवत कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है और मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो और उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मश्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः मतगत प्राणाः बोधयन्तः उपदेश देते हुए, परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, च रमन्ति, च रमन्ति अर्थात दिव्य आनंद भोगते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में
वास करते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे ही और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद की का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभुक आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फल फूल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 19वें अध्याय में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली की जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 यहाँ पे कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वेष न वानाम प्रियम। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्ण वानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार तरुण तथा तरुणों को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उपयान्ति प्राप्त होते हैं। तेषां उन सतत युक्तानाम सदैव लीन रहने वालों को, भजताम भक्ति करने वालों को, प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव सहित, ददामी देता हूं, ददामी देता हूं,
बुद्धि योगम, असली बुद्धि, तम वह, येन जिससे, माम मुझको, उपयांति प्राप्त होते हैं, ते वे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो इस श्लोक में बुद्धि योगम, ददामि बुद्धि योगम था, ये न मामुपयान्ति ते, बुद्धि योगम। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग का शिक्षा दूंगा। अब उस बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और वही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, वही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग का यह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य मालूम होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तब वह भक्ति योगी या युद्ध योगी बुद्धि योगी होता है। भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं और जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों पर रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तेषामेवानुकंपार्थम महाज्ञानजनम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ मह महम ज्ञानजन महम ज्ञानजम तमः नाशयामास नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हूँ, करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाशयामि आत्मभाव स्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, उन पर निश्चय ही, अनुकंपा अर्थम, अनुकंपा करने के अर्थ से विशेष कृपा करने के लिए, अहम मैं, अज्ञानजम अज्ञान के कारण, तमह अंधकार, नाशयामि दूर करता हूं, आत्मभाव उनके हृदयों में, स्थः स्थिर, ज्ञान ज्ञान के, दीपेन दीपक द्वारा,
भास्वता प्रकाशमान हुए। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं है हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यह विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन का भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाते पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश है, सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमहम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम महाज्ञानजम तमहम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम महामज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा आसीतः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं।
आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दर्शन दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष कर दिया कि आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं, प्रत्येक देवता तथा मनुष्य पर आश्रित हैं, उन पर आश्रित हैं। वे ज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी कर रहे हैं और उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य, वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। भगवान की शरण में जाके ही पाप कर्मों से शुद्धि हो पाती है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहां पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय की शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यामादिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आसीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रं परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्।
आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं, 14वां श्लोक। सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये, सब इस ऋतम सत्य को मन्ये स्वीकार करता हूं। यत माम वदसी केशवा, हे कृष्ण, न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुः जान सकते हैं, देवाह देवतागण, न दानवाह। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सर्वमेता धृतम मन्ये जन्माम वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवान दानवः। विदुः जान सकते हैं, ना ही भगवान व्यक्ति, न देव न दानव, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को विदुः जान सकते हैं। यहां पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम कृष्ण, परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका है। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। सर्वमेता धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं, स्वयं एव आत्मना, अपने आप, आत्मानम अपने को, वित्थ जानते हो, त्वम आप, पुरुष उत्तम हे पुरुषोत्तम, भूत भावन भूत ईश, देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 1-2-11 में कहा गया है कि वदंती ततत्व विदस्तस्त्वम, वदंती ततत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति
अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहां पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवदेव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते, इसलिए यहां पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानीमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम कहने से, अर्हसि योग्य, अशेषेण विस्तार में, दिव्याह देवी, ही निश्चय ही, आत्म अपना, विभूतयः ऐश्वर्य, याभि जिन, विभूति भी ऐश्वर्यों से, लोकान समस्त लोकों को, ईमान इन, त्वम आप, व्याप्य व्याप्त होकर, तिष्ठसी स्थित हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान ईमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि कृष्ण अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा है। कुछ समझ गए हैं? अब सामान्य लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत के भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है और उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों को सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं।
ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ के हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं होता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त, भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेण आत्मनः योगम, विस्तार से अपनी योग शक्ति, विभूतिम ऐश्वर्य को, च जनार्दन, जन अर्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले, भूयः फिर कथयः कहें, तृप्ति तुष्टि, ही शृण्वतः सुनते हुए, न अस्ति नहीं है, मेरी अमृतम अमृत को, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। इसी प्रकार का निवेदन नैमिष आरण्य के शौनिक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार था कि वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपने दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत के 1:19वें श्लोक में यह बात आती है। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। यहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याः हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। न आस्ति अंतः, नहीं है सीमा, अंतः अर्थात सीमा, विस्तरस्य विस्तार की। भगवान ने कहा हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है।
जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां उनके रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तब हम आगे भगवान के ऐश्वर्य को और सुंदरता से समझेंगे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरि ऋणामहं, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीं नामहं स्कंदः, सरसामास्मि सागरः, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्मेकमक्षरं, यज्ञानां जपयोग्यस्मि स्थावराणां हिमालयः, अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः, उच्चैः श्रवसवस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरादिमम्, आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामास्मि वासुकी, अनंता चास्मि नागानां वर्णो यादव सामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयम मतामहं, प्रह्लादाशास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामास्मि, रामशस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतं स्मास्मि जाह्नवी, सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदत्तामहम्, अक्षराणामखरोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुख, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीर्वाक्च नरी नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं, मासानां मार्गशीर्षोऽहं, मृतूनां सुमाकरः, द्युतच्छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी वनामहं, ज्योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामशुना कविः, दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां, मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं, यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एषा तु द्वेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया, यद्विभूतिम्
अस्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवाग्वक्ष त्वं मम तेजोश्च संभवम् अथवा बहुनीतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्ट विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। इस प्रकार जो है भगवान बताते हैं, बोलते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। 20वां श्लोक है 10वें अध्याय का। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ तथा अंत हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन, गुणाकेश, हे अर्जुन, सर्वभूत आशय स्थित, हृदय में स्थित, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम, समस्त जीवों का, अंतः एव च। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। गुणाकेश अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला, वह गुणाकेश है। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों की बात बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तुत्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5:47 में महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्म रूता मास्मि नक्षत्रणामहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम समस्त ज्योतिषों में, ज्योतियों में, रवि अंशुमान किरणमलों में प्रकाशमान, मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य हैं और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र हैं, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्र एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामास्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम, वेदों में मैं सामवेद हूँ,
देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ, चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणाम शंकराश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखिरणामहम। रुद्राणाम समस्त रुद्रों में शंकर च अस्मि वित्त ईशः देवताओं का कोषाध्यक्ष, वित्त ईशः यक्ष रक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में वसुनाम पावकः अग्नि च अस्मि मेरुः शिखरिणाम समस्त पर्वतों में अहम मैं ही हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामयस्मेकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ तथा समस्त अचलों में हिमाचल हूँ, हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली ऋषि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सब सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। अश्वतः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चैः श्रवाह जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रच प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो याद सामहम पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम। अनेक फलों अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रह्लादाशास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, कलयताम दमन करने वालों में, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवन पवतमास्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणामकरश्चास्मि श्रोतमा सामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, पवना पावतामास्मि। राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। स्रोतसास्मस्मि जाह्नवी, जाह्नवी जो है गंगा नदी को कहते हैं। स्तोत्र साम
प्रवहमान नदियों में। आगे कहते हैं सर्गाणाम महादिरंतश्च मध्यम च वाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदताम हम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। अकर के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल काल सर्वोपरि है। समस्त मारने वालों में काल समय सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम मद्भुवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहर सर्वहरः सर्वभक्षी च अहम उद्भवः सृष्टि उद्भव सृष्टि च भविष्यताम भावी जगतों में कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति धृति अर्थात दृढ़ता क्षमा क्षमा धैर्य। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम मद्भुवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति, और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाता है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो वह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेदों के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अगहन का महीना हूँ, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला वसंत हूँ। द्योतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। पांडवानाम धनंजय, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश अवतार है, अंश विस्तार है।
कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम मानना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार से वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है। और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में ऊषणा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप माने गए हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यश्चास्मि सर्वभूतानां बीजम तदम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद्यादिभूतिमत्यस्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोसं संभवम। यत यत विभूति, जो जो ऐश्वर्य, मत सत्वम युक्त अस्तित्व, श्रीमत सुंदर, ऊर्जितम तेजस्वी, एव निश्चय ही वा तत तत् वे एव अवगच्छ त्वम मम तेजः अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन न तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम मेकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है, ऐसा इस गीता में कह रहे हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। वे असमूर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति
को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के 8 से 11 तक के श्लोक तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा को स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं कि यह शक्ति लेशात सूर्याद्या भवन्त्यात्युग्रतेजसः यदंशेन धृतम विश्वम सा कृष्णो दशमेर्च्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य वाला अध्याय 10वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।